हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपना स्टडी रूटीन शेयर किया जाए। तो रात में मैंने एक हिंदी का टेस्ट लगाया था जिसका एनालिसिस मैं रात में कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह उसका एनालिसिस कर लेते हैं। एंड अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी थी एंड मैं सीधे स्टडी टेबल पर आके बैठ गई, क्योंकि जब कोई काम आप अधूरा छोड़ के सोते हो ना तो एक टेंशन सी बनी रहती है। तो बस आज सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले मैं टेस्ट का एनालिसिस ही करने के लिए बैठ गई। वैसे आप लोगों की तैयारी इस समय कैसी चल रही है? टेस्ट वगैरह आप लोग लगाना शुरू कर दिए हो या नहीं? और अगर ऑफलाइन कोई टेस्ट लगा रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मुझे बस दृष्टि एंड ध्येय, यही दो इंस्टीट्यूट का मैंने टेस्ट लगाया है। और भी कोई अच्छा होगा आरओ के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, तो मुझे सजेस्ट करना टेस्ट सीरीज अच्छा रहेगा या प्रैक्टिस सेट, दोनों में से मुझे क्या लेना चाहिए। अगर आपको पता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। सो मेरा टेस्ट का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया एंड मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी अपना एक स्टडी प्लान बनाने का। खैर, स्टडी प्लान तो हमेशा मुझसे फॉलो हो नहीं पाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको फॉलो करूँ। सो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना स्टडी प्लान बना रही हूँ, जिसमें मैं अपने डेली टारगेट सेट करूँगी एंड मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइम टेबल को मैं ज़रूर से फॉलो करूँ। एक दिन में नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन का टारगेट सेट करके मैं चलती हूँ, तो ये मुझे मेरे लिए काम करता है। तो सबसे पहले हिंदी हम लोग आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र के पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे। साथ में टेस्ट भी लगाएंगे एंड ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल एंड घटना चक्र, और साथ में पिछले 30 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री में भी सेम घटना चक्र। वैसे हिस्ट्री के लिए मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है, तो मैं इसको घटना चक्र और 30 ईयर के पीवाईक्यू कवर करूंगी। और साथ ही आरओ का जितना भी पीवाईक्यू है उन सबको कम से कम 5 से 6 बार पेपर से पहले आपको अच्छे से रेडी करना है। और साथ ही 30 ईयर के यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने हैं। डेली एक सेट आप देखोगे तो आराम से आपका 30 ईयर का हो जाएगा 30 दिन में ही। एंड करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल मैगजीन एंड घटना चक्र यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर की वीडियोस डेली देखती हूँ, और जब समय समय पर दृष्टि वगैरह आता है तो वो भी पढ़ लेते हैं। और पॉलिटी और साइंस के लिए आप घटना चक्र बस लगाओ और साथ में 30 ईयर का वही जो बताया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है यूपी पीसीएस का। और अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। इसके लिए भी आप घटना चक्र को पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें कंपाइल किए हुए हैं। और साथ में वही पीवाईक्यू आपको लगाना है। आरओ में 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथ से आते हैं, तो बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली आप यूट्यूब से भी क्लास लेकर के पढ़ सकते हो, मैं तो यही करने वाली हूँ। और साथ में एक टेस्ट सीरीज, 2 दिन के अंदर में आप एक टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट लगा ही लो। ऑनलाइन के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो या टॉपर्स कोड, यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। एंड ऑफलाइन के लिए तो जैसा मैंने पहले भी बताया, ध्येय या दृष्टि। और अगर कोई और अच्छी टेस्ट सीरीज हो तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना, क्योंकि मुझे बस ये 2 ही पता है। सो अपना स्टडी प्लान बनाने के बाद इसको फॉलो करने का भी एक प्रेशर अलग ही बना रहता है। सो मैंने अपना निकाल लिया है स्पेक्ट्रम एंड मैं इसको काफ़ी दिन से पढ़ रही थी, पर बीच में ये मेरा छूट गया था। और स्पेक्ट्रम तो आप जान ही रहे हो, मेरे पास हिस्ट्री के लिए बस स्पेक्ट्रम ही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप हिस्ट्री का पोर्शन देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ही अच्छे से रेडी कर रही हूँ और बाकी का पीवाईक्यू से। A few moments later. सो सुबह स्टडी का 2 स्लॉट कंप्लीट करके मैंने एक छोटा सा स्टडी ब्रेक लिया। उस बीच में फ्रेश वगैरह हो गई एंड फिर उसके बाद वापस से स्टडी टेबल पर आ गई पढ़ाई करने के लिए। एंड मैंने कुछ दिनों पहले से ही ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सीरीज देखना शुरू किया है, तो बस उसी की क्लास अभी देख रही हूँ। एंड क्लास देखते वक्त अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नए लगते हैं उसको मैं अपने कॉपी में तुरंत ही नोट डाउन भी करती चलती हूँ। गाइस, आप भी मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। कि यार मेहनत करोगे तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन भी फील होगा कि हाँ यार, ये मुझसे नहीं होगा तो और किससे होगा। सो बस पॉजिटिव माइंडसेट से अपना काम करते रहो। और गीता में भी यही कहा गया है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो बस इसी श्लोक को आपको अपने जीवन में उतारना है और इस पर काम करना है।
2,000 years later. सो स्टडी का थर्ड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अभी बज गए थे लगभग 12 एंड मुझे भूख तो बहुत ज़ोरों की लग गई थी। तो मैं और दीपिका साथ में आ गए किचन में खाना बनाने के लिए एंड मैं बनाने वाली थी आज सॉटे वेजिटेबल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गाजर और हरी सब्जियाँ काट रही थी और इधर एक तरफ सारी सब्जी की चॉपिंग मैंने कर दी थी। सो खाना खा करके तो मज़ा ही आ गया, पेट पूरा फुल हो चुका था। थोड़ा देर रेस्ट किया एंड उसके बाद अपना स्टडी प्लान देख रही थी कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैंने महेश कुमार बर्नवाल की बुक निकाली एंड अभी मैं इससे रेडी कर रही हूँ आर्थिक भूगोल एंड ज्योग्राफी के इस पोर्शन से। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रेडी कर रही हूँ। सो अभी कुछ दिन पहले मैंने टॉपर्स की एक वीडियो देखी थी जिसमें उनका मानना था कि RO के लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट पर अगर अच्छे से अपनी पकड़ बनाते हो तो आपका 60% सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। वैसे उनकी बात तो सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सारे सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड कुछ सब्जेक्ट जैसे उन्होंने बताया उसको अलग से थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हिंदी को कहाँ से रेडी करें, तो हिंदी के लिए मैं आपको 2 बुक यहाँ पर दिखा रही हूँ। वैसे मार्केट में और भी सोर्स अवेलेबल है, पर मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो ये है घटना चक्र पब्लिकेशन का हिंदी का PYQ का बुक, तो आप इसके साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मैंने इसको एक बार पूरा पढ़ रखा है और रिवीजन के लिए इसको फिर से निकाला है। एंड दूसरा है आदित्य पब्लिकेशन का, ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो अभी फरवरी में जो पेपर हुआ था पिछले साल उसके क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सो आप ये दोनों बुक के साथ जा सकते हो। एटलीस्ट एक बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जितना भी टेस्ट लगा लो लेकिन जब तक आप बुक से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। सो मैं अभी पढ़ने जा रही थी इतिहास घटना चक्र से और मैंने अभी शुरुआत किया है प्राचीन हिस्ट्री से, एकदम शुरू से शुरू किया है। एंड देखो मैं इसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे पर डे पे एक चैप्टर मैंने पढ़ने का टारगेट रखा है क्वेश्चन के साथ। सो ऑल राइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड गाइज खुद पर विश्वास करके बस मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड जो लोग आपसे मजाक में भी नेगेटिव बातें करते हैं तो कुछ दिन के लिए उनसे दूर हो जाओ, एटलीस्ट पेपर तक तो, क्योंकि पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। एंड बस अपना 100% दीजिए, बाकी कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए एंड अपना ध्यान रखिए। सो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।